नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलने लगे हमारी लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से आप लोग डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल सोमवार 14 सितंबर 2020 से लेकर रविवार 20 सितंबर 2020 तक का। इस सप्ताह खास है क्योंकि इसी सप्ताह गुरु मार्गी हो रहे हैं। इसका लाभ कुछ विशेष राशियों के लिए रहेगा, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। गुरु के मार्गी होने से जो परिणाम स्लो आ रहे थे अब उसमें गति पकड़ेगा, तो जिनके लिए भी अच्छे परिणाम है अब उसमें जो भी शुभ परिणाम है गुरु के उसमें अब गति पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर हम देखेंगे मार्गी गुरु का क्या प्रभाव होगा। शुरुआत हम लोग मेष राशि से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेष राशि का चार्ट आ गया है। मेष राशि इस सप्ताह गुरु आपके नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके अलावा सूर्य आपके पंचम भाव से छठे भाव की तरफ जा रहा है। 16 तारीख तक पंचम भाव में सूर्य रहेगा और 17 तारीख से छठे भाव में चला जाएगा। यानी कि सूर्य के शुभ परिणाम आपके लिए 17 तारीख से बढ़ जाएंगे और 17 तारीख को आपके लिए आसानी से विजय मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम के मामले में भी बढ़िया है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई किसी प्रकार के लीगल इश्यूज हैं उनके लिए भी आपके लिए बढ़िया ये रिजल्ट सूर्य लेकर आएगा। हालांकि ये अच्छे रिजल्ट आपके सप्ताह के मिडिल से यानी 17 तारीख से अच्छे रिजल्ट आपको दिखते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेगा 14 और 15 तारीख को। इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी यानी कि आपका दसम और चतुर्थ भाव एक्टिवेट रहेगा। ये आपके लिए 14 और 15 तारीख को ये चतुर्थ और दसम भाव एक्टिवेट वर्क और होम लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए जो भी शनि के प्रभाव हैं वो बढ़े हुए नज़र आएंगे। 14 और 15 तारीख को आपके लिए चौथे भाव में चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही होती है। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से जो भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मैटर्स पे ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को अटेंटिव रहना पड़ेगा या हम इसको ऐसे कह सकते हैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसको ऐसे आप कह सकते हैं। 16 और 17 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा आएगा। ये आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है और आप अपने आप को बिजी भी पाएंगे। डेली वीकली आवरली बेसिस पे आपको बिजी पाते हुए दिख रहे हैं। 18 और 19 तारीख को छठे भाव में चंद्रमा जाएगा जो धन लाभ के योग दिखा रहा है आपके लिए और सफलता दिखा रहा है। 20 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएगा, ये छोटी और लाभदायक यात्राएं दिखा रहा है। और व्यापार में भी लाभ और यश दिखा रहा है। 20 तारीख को मंगल आपके लिए राशि स्वामी होकर प्रथम भाव में ही बना रहेगा। प्रथम भाव में मंगल होने की वजह से आपको एक प्रकार से डेली वीकली आवरली बेसिस पर बिजी अपने आप को पाएंगे। प्रथम भाव में मंगल जब आता है थोड़ा बहुत आपको किसी प्रकार का मूवमेंट के मामले में थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। खैर अपने स्वयं की राशि पे है तो आपको चैलेंजिंग इफेक्ट्स नहीं देगा, पर यहाँ पर आपको अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको जो भी डेली वीकली आवरली जो आपको वर्क मिलता है उससे अगर आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेंगे। बुध आपके लिए छठे भाव में है जो आपके लिए हर काम में सफलता दिखा रहा है, स्वर्ण मूर्ति में रहेगा।
और जैसे हमने बताया कि गुरु नवम भाव में आपके मार्गी हो गया, तो जो भी यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार आपको मिला था उसमें समय लग रहा था, चीज़ें धीमी गति से चल रही थी। अब आपको फ्रीक्वेंट, बार बार अधिक यात्रा के मौके मिलेंगे, जिसको आप कह सकते हैं सीखने के भी मौके मिलेंगे। आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको ज़रूरत, आपकी जितनी भी ज़रूरतें होंगी सीखने और यात्रा के मामले में वो पूर्ण होते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल भाग्योदय टाइप का दिख रहा है ये आपके लिए। और अब क्योंकि ये मार्गी हो जाएगा तो इसमें स्पीड भी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार आप यहाँ पर कुछ नया सीख सकते हैं, और ये जो लर्निंग है ये कम से कम 3 वर्ष तक बढ़ती चली जाएगी। जितना आप यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा सीख पाएंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे उतना ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्क करने से आपको जो भी लर्निंग है वो कम से कम 3 वर्षों के लिए तो आपको बढ़ती चली जाएगी, और आने वाले कम से कम 12 वर्षों तक, क्योंकि अब 12 वर्षों बाद ही गुरु नवम भाव में आएगा। तो इसको एक प्रकार से आप निशानी के तौर पर ये टाइम आपके लिए रहेगा। जिनके में गुरु की दशाएं, अंतर दशाएं चल रही उनके लिए तो और भी बढ़िया है। तो ये जो लर्निंग आप जो भी सीख रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, जो ये तो काफ़ी हद तक श्योर है कि वो ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ पर ज़रूरी सीखने में आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप प्रयास करेंगे उतना ही नया सीख पाएंगे आप। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह चौथे भाव में रहेगा। चौथे भाव में शुक्र शुभ परिणाम अधिक देता है, और यहाँ पर आपके लिए मित्रों से लाभ और शक्ति में भी वृद्धि दिखा रहा है आपके। शनि दसम भाव में है, ये बिल्कुल जहाँ गुरु आपको सीखने के अधिक मौके दे रहा है, वहीं ये कार्य क्षेत्र में आपको कम मौके दे रहा है। शनि जहाँ जाता है उसको फ्रीज करता है, और जहाँ पे गुरु जाता है वहाँ पर एक्सपेंशन करता है। तो दसम भाव में शनि दिखा रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करना है जो अपने आप से भयग्रस्त हैं या भयभीत हैं। आपको इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों से मैच करना है आपको कार्य क्षेत्र के मामले में जो सामाजिक लेवल पे सबसे एक प्रकार से कम क्रिएटिव हैं, कम स्किलफुल हैं, पर हाँ उनका सपोर्ट आपके लिए है। यानी कि यहाँ पर आपको क्वांटिटी मिल रही है, मतलब मासेस का सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट आपको कार्य क्षेत्र में मिल रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आप से, जो कार्य क्षेत्र में होने के कारण कम स्किलफुल हैं। आपको इसके अलावा कम्प्लेक्सिटीज़ भी शनि दिखाता है, उनकी स्किल कम होने के कारण आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ती हैं, और आपको अधिक सीखना पड़ता है या अधिक कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पुराने कार्य के प्रति आपका लगाव भी कम हो जाता है, और आप एक नए कार्य की तरफ बढ़ते हैं। पर वहाँ पर भी आप पाते हैं कि करने में लीडरशिप आप ही को करनी पड़ती, क्योंकि जिनके साथ भी आप मिलते हैं वो अपने आप से कम क्रिएटिव होते हैं। राहु तीसरे भाव में कार्य सिद्धि दिखा रहा है और सफलता दिखा रहा है। केतु नवम भाव में गुरु के साथ ही है, तो ये जो भी गुरु के प्रभाव हैं उनको बढ़ा ही रहा है, और यहाँ पर जो भी आपको सीखने वगैरह को मिलेगा उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी केतु की वजह से आता हुआ दिख रहा है। मेष के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि का भी चार्ट हम लोग आपके लिए प्रस्तुत कर देते हैं। वृषभ राशि आपके लिए इस सप्ताह सूर्य जो है वो चौथे भाव से पंचम भाव में चला जाएगा। चीज़ें जो बहुत धीमे गति से घट रही थी 16 तारीख तक अभी रफ्तार नहीं पकड़ेंगी, पर हाँ 17 तारीख से रफ्तार पकड़ लेंगी, और आपको रणनीतिगत सफलता मिल जाएगी। आप डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर बिजी हो जाएंगे 17 तारीख से। चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा आपके 14-15 तारीख को, जो घरेलू सुख दिखा रहा है। 16-17 तारीख को चौथे भाव में आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। किसी प्रकार की शंका वगैरह से दूर रहिए। 18-19 तारीख को पंचम भाव में आपको बिजी रखेगा डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर। 20 तारीख को छठे भाव में ये चंद्रमा आके आपको धन लाभ और सफलता दिखा रहा है। मंगल 12वें भाव में है। 12वां भाव प्लानिंग का होता है, तो ये आपको प्लानिंग करवा रहा है। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में मंगल का गोचर होता है, तो आने वाले 1.5-2 वर्षों के लिए आप प्लानिंग करिए, कुछ नया सीख सकते हैं। चीज़ें धीमे घटेंगी, जल्दबाजी करने से कोई विशेष फायदा नहीं। बुध पंचम भाव में है, ये मान सम्मान में थोड़े आपको
चैलेंजेस दिखा रहा है, पर उसके साथ ही साथ बिजी भी रख रहा है। गुरु अष्टम भाव में यहाँ पर मार्गी हुआ जा रहा है, तो जो भी गोपनीय या छुपा हुआ ज्ञान जो अभी तक वक्री गुरु में पिछले 4 महीनों से वो धीमे धीमे गति से आपको मिल रहा था, अब उसमें रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है। और आपको गोपनीयता के मामले में आपको यहाँ पर नए नए अवसर मिल रहे हैं। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, पर उनको मैनेज करना आसान होता है। आप यहाँ पर इन जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो चैलेंजिंग होती हैं या किसी प्रकार की पीड़ादायक होती हैं, उनको आप मैनेज करने में यहाँ पर टॉलरेट करते हैं आसानी से, उसमें आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है और उनको आप मैनेज कर पाते हैं। ये छुपा हुआ ज्ञान आपको विशेषाधिकार मिलता है छुपे हुए ज्ञान का, और उसका आपको लाभ होगा। शुक्र आपके इस सप्ताह तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में शुक्र यहाँ पर धन के मामले में और सम्मान वगैरह, समृद्धि वगैरह, शास्त्र वस्त्र का लाभ दिखवाता है और नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय भी दिलवाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, शुक्र के अलावा इस सप्ताह शनि आपके नवम भाव में है। जिनके साथ भी आप सीख रहे हैं वृषभ राशि वालों, जिनके साथ भी आपका मतलब यात्रा करते हैं या सीखते हैं, वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, कम क्रिएटिव हैं और उसका आपको लाभ मिलता है। उनका सपोर्ट आपको रहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनकी जो नैया है उसको पार कराने में मदद कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आपको अपने से वो अधिक अचीवर देखते हैं और अपने आप को वो कम अचीवर मानते हैं, तो उसका आप लाभ भी ले सकते हैं। आपकी कुंडली में जितना ही शनि मजबूत होगा उतना ही आपको वो अच्छी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। नवम भाव होता तो भाग्य स्थान है, आपको यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार मिलता है, पर हाँ बाधाओं के बाद, क्योंकि यहाँ पर यात्रा और सीखने शनि जहाँ जाता है वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है, तो यात्रा और सीखने के जो मौके हैं वो कम मिलते हैं, पर यहाँ पर मिलेंगे आपको ज़रूर। और यहाँ पर जिनके साथ भी आप सीख रहे हैं वो अपने आप से कम क्रिएटिव हैं। राहु दूसरे भाव में है। दूसरे भाव का राहु यही दिखा रहा है कि आपको खर्चों पे काबू रखना है और वाणी का प्रयोग चतुरपूर्वक करना है। केतु अष्टम भाव में गुरु के साथ जो भी छुपा हुआ ज्ञान है उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी जोड़ रहा है। साधु महात्मा टाइप के लोग जो भले सादी कपड़ों में होते हैं, साधु महात्मा के वेश में ना हो, पर उनकी जो एटीट्यूड है या सोच है वो बहुत आध्यात्मिक होती है और उसका आपको लाभ मिलता है। उनका कोई डायरेक्ट आपसे लेना देना नहीं है, पर वो आपको छुपे हुए ज्ञान के मामले में टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे बोलते हैं मदद करेंगे। अगली राशि हमारे पास मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का भी चार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मिथुन राशि इस सप्ताह सूर्य आपके तीसरे भाव से चौथे भाव की तरफ गोचर करेगा। तीसरे भाव, हाँ अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो यहाँ पर अब उसका लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चौथा भाव जब तीसरे भाव में आपका पराक्रम भाव था, चौथा भाव रिफ्रेश और रिजुनेट का है। तीसरे भाव में आपने जो भी आपका सफलता और अनुमति वगैरह आपको मिलनी वो मिलती रहेगी 16 तारीख को, पर 17 तारीख से अब फिर आपको रेस्ट और रिजुनेट मिलेगा। वाहन के मैटर्स पे या घरेलू मैटर्स पे आप कार्य करें तो अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा 14-15 तारीख को। ये आपको एक नई जरूरी इनकम दिखा रहा है, खर्चों में वृद्धि भी दिखा रहा है और साथ ही साथ मान सम्मान पर आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। 16-17 तारीख को घरेलू सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है और 18 और 19 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे और 20 तारीख को आप फिर से व्यस्त हो जाएंगे। मंगल आपके लिए 11वें भाव में है, जो इनकम में आपको वृद्धि दिखा रहा है। पूरे सप्ताह इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं आपके लिए और प्रमुख पद भी दिखवा रहा है। बुध आपके लिए चौथे भाव में रहेगा। चौथे भाव में संबंधियों की वृद्धि करवाता है बुध, और यहाँ पे साथ ही साथ धन भी दिलवाएगा। धन के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम देगा।
गुरु आपके लिए सप्तम भाव में रहेगा। ये एक फ्रीलांसिंग टाइप का आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आपको ब्लेसिंग करेगा, और जो भी जो रिलेशनशिप पार्टनरशिप के मामले के मैटर जो रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे, व्यापारिक या पर्सनल रिलेशन, अब वो रफ्तार पकड़ेंगे। और सप्तम गुरु चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है, उसके फलस्वरूप आपको यहाँ पे बहुत शुभ परिणाम ये गुरु लेकर आया है आपके लिए। यहाँ पर आपको ऐसे मौके मिलेंगे कार्य करने के जो आपको करना ही नहीं, आप जो करना चाहते हैं ऐसे कार्य करने के आपको मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। शुक्र दूसरे भाव में रहेगा, जो परिवार के प्रति आपको हितकारी कार्य करवाते हुए दिख रहा है। दूसरे भाव में संतान और धन धान्य से भी युक्त रखेगा, सरकार से भी लाभ दिलाएगा, रिलेशनशिप में भी अच्छे परिणाम दिलवाता हुआ ये शुक्र आपको इस पूरे सप्ताह दिख रहा है। शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जैसे हमने बताया टिप्स एंड ट्रिक्स का होता है, या छुपे हुए ज्ञान या जरूरी चेंजेस के लिए होता है। तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जहाँ जाता है उनको फ्रीज करता है। तो जो भी अगर आपको जरूरी चेंजेस वगैरह करना चाह रहे हैं या गोपनीय ज्ञान की तलाश में, तो वहाँ पे आपको सब्र का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न सब्र को रिवार्ड करता है, बार बार प्रयास को भी रिवार्ड करता है। तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी है अगर आपको सैटर्न के अच्छे परिणाम पाने। राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग आपको टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको समान दृष्टि से देखने से लाभ होगा। केतु सप्तम भाव में गुरु के प्रभाव ही बढ़ाएगा, जो भी आपको रिलेशनशिप के मामलों में आध्यात्मिक लोग भी, साधु महात्मा टाइप के लोग भी आपके उसमें आएंगे कांटेक्ट में, जो जिनका आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा, पर आपको वो आध्यात्मिक ज्ञान या उच्च ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं। मिथुन के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो कर्क राशि आती है। कर्क राशि इस सप्ताह सूर्य आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाएगा। दूसरे भाव में अब तक रहने के नाते सूर्य ने एक जरूरी इनकम आपके लिए इस सप्ताह शुरू करवा देता है, पर तीसरे भाव में आके और भी अच्छा हो जाता है आपके लिए। और ये अच्छा रिजल्ट सूर्य का आपको 17 तारीख से सप्ताह के मध्य से मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपको अनुमति मिलती है, जिस कार्य में भी आप चाहते हैं आपको अनुमति मिलती है, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलते हैं, उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलती है, सभी प्रकार के कह सकते हैं लाभ आपको मिलते हैं। जमीन जायदाद का भी फायदा होता है, आरोग्यता और प्रसन्नता भी मिलती है, और शत्रु आपके हार जाते हैं, समाज में आपकी सम्मान की भी प्राप्ति होती है। तो ये बहुत बढ़िया सूर्य आपके लिए 17 तारीख से होने जा रहा है। चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा, कर्क राशि 14-15 तारीख को जो भाग्य में वृद्धि दिखा रहा है। 16-17 तारीख को दूसरे भाव में रहेगा, जो आपको एक प्रकार से यही दिखा रहा है कि आप को एक नई इनकम दिखा रहा है, और साथ ही साथ आपको खर्चों में वृद्धि दिखा रहा है। 18-19 तारीख को घरेलू सुख मिलता हुआ दिख रहा है, धन के भी योग बन रहे हैं, ओवरऑल भाग्योदय दिख रहा है। 20 तारीख को आपको रेस्ट और रिजुनेशन मिल रहा है। मंगल दसम भाव में है, यह आपके अधिकारों में वृद्धि कर रहा है, कार्य क्षेत्र में भी आपके अधिकारों में वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। बुध तीसरे भाव में, यहाँ पर आपको शत्रु या राज्य का भय दिखाता है, पर मित्रों की भी प्राप्ति करवाता है। गुरु छठे भाव में, जो भी गुरु के प्रभाव हैं छठे भाव के, वो मतलब ओवरऑल आपको जो क्लैप फॉर अदर्स आप कर रहे थे, जो दूसरों को अटेंशन ज़्यादा मिली, अभी क्या है ये मार्गी हो जाएगा, तो उनको अटेंशन और अधिक मिलते हुए दिख रही है, और आपको यहाँ पर अटेंशन कम मिलते हुए दिख रहे हो। ये जो चीज़ें धीमे धीमे आप देख रहे थे कि दूसरों को अटेंशन बढ़ घट रही है, पर अब क्या है उनकी अटेंशन बढ़ते हुए आपको दिख रही है, और ये चीज़ें थोड़ी गति में हो रही हैं, जिसका आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना बेस्ट करना है, और अगर कोई अच्छा करता है तो उसके लिए क्लैप कर देना है। पर यहाँ पर जब जितना ही आपको ये लोग आप कम्पिटिटर्स या उनके लिए क्लैप करेंगे, तो वहीं जब अभी ये सप्तम गुरु आएगा, आने वाले 1-2 महीने में आने ही वाला है, तो आपको वहीं लोग काम आपके हेल्प में भी आते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके प्रथम भाव में है, महंगी वस्तुओं के प्रति आकर्षण आपका बढ़ाता है। यहाँ पर प्रथम भाव का शुक्र आके अच्छे परिणाम जो शुक्र के रहते हैं, उसके अलावा भी सुख आनंद और विलासता भरा जीवन और वैवाहिक जीवन में भी लाभ दे रहा है।
शनि सप्तम भाव में है। रिलेशनशिप के मामले में आपको ऐसे लोगों से रिलेशनशिप करना पड़ रहा है जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, कम क्रिएटिव। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप ही प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इंडिविजुअल के अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में आप टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं या दूसरों के सहारे अगर काम करवाते हैं तो आप वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आप स्वयं पे काम करते हैं तो लोगों का भी सहयोग आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको ईमानदार हो जाना चाहिए पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के मामलों में। और यहाँ पर जितना ही आप ईमानदार और वो होते हैं उतना ही आपको रिलेशनशिप में सैटर्न से रिवार्ड मिलता है। और ख़ास तौर से अगर बार बार और असाधारण प्रयास आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट लेंगे। राहु 12वें भाव में दूर के देशों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ा रहा है। केतु 6ठे भाव में गुरु के ही प्रभाव जो क्लैप फॉर अदर्स या सेवा क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लोग मिल रहे हैं जो आपके लिए एक प्रकार से हेल्पफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्क के बाद अगली राशि हमारे पास सिंह राशि आती है। सिंह राशि इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव की तरफ गोचर करेंगे। प्रथम भाव में थे तो वो आपको एक रूटीन में बांधे हुए थे, आपको बिजी रखे हुए थे। अब दूसरे भाव में होने के कारण अभी आपको एक नई जरूरी इनकम आपके लिए इस सप्ताह शुरू होते हुए दिख रही है। एक नई और जरूरी इनकम यहाँ पर दूसरे भाव का सूर्य आपके लिए 17 तारीख से शुरू करता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा 14-15 तारीख को, जो आपको आने वाले 30 दिनों के लिए प्लानिंग करना है। और इसके अलावा कुछ नया सीख सकते हैं। चीज़ें धीमे घटेंगी, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। 16-17 तारीख को प्रथम भाव में आ जाएगा, जो बैक ऑन ट्रैक आप आ जाएंगे और अपने आप को बिजी पाएंगे। 18-19 तारीख को दूसरे भाव में जाएगा, जो खर्चों पे वृद्धि दिखा रहा है, मान सम्मान में आपको चैलेंजेस दिखा रहा है। 20 तारीख को तीसरे भाव में आएगा, जो घरेलू सुख दिखा रहा है और भाग्योदय दिखा रहा है। मंगल आपके लिए नवम भाव में लोगों का सपोर्ट, खासतौर से सिबलिंग्स और जूनियर्स का आपको मिलते हुए दिख रहा है। और ये आपके लिए योग कारक मंगल नवम भाव में आके ओवरऑल आपके लिए यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार भी लेकर आ रहा है। भाग्य आपका बढ़ जाता है अपनी स्वयं की राशि में। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, तो आपका भाग्य तेजी से आपको भाग्योदय के मौके मिलते हैं। यहाँ पर मंगल के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। मैलेफिक प्लैनेट है, गुरु की तरह नेचुरल बेनिफिक नहीं होता है आपके लिए। ज़रूर टेम्परेरी तौर पे बेनिफिक है, योग कारक है जबकि आपके लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुध आपके लिए दूसरे भाव में, मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं पर धन के लाभ भी दिखा रहा है। गुरु पंचम भाव में, और यहाँ पर आप मार्गी हो गया तो आपकी क्रिएटिविटी, प्रतिभा और करिश्मा बढ़ते हुए दिख रहा है। सपने आपके सच होते हुए दिख रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू सक्सेस, आपकी प्रतिभा में निखार आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जितना भी आप हार्डवर्क करते हैं उतना ही आपकी प्रतिभा बढ़ती है, उतना ही आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र 12वें भाव में है, यहाँ पे भी धन के नए मार्ग बना रहा है शुक्र आपके लिए। शनि 6ठे भाव में है, ये आपके शत्रुओं पर रोक लगाए हुए है। और जो भी आपसे compete करते हैं वो अपने आप से कम क्रिएटिव हैं, उसका आपको फायदा मिलता है। अपने आप से भयग्रस्त हैं। 6ठे भाव में शनि और भी शुभ परिणाम देते, शत्रु रोग आपके पराजित हो जाते हैं और सांसारिक सुख भी आपको मिलता है। राहु 11वें भाव में इनकम में आपकी वृद्धि किए हुए हैं। केतु पंचम भाव में गुरु के प्रभाव को ही बढ़ा रहा है। और जो भी आपकी प्रतिभा, करिश्मा है, उद्यम है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि अगली राशि आ जाती है। कन्या राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि सूर्य आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अभी तक जो चीज़ें आपके लिए धीमी गति से हो रही थी, अब उसमें आप रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और आप 17 तारीख से डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर बिजी नज़र आ रहे हैं। चंद्रमा आपके लिए 11वें भाव में रहेगा 14-15 तारीख को, जो इनकम दिखा रहा है। पिछले आप कह सकते हैं पिछले महीने भर के सर्वाधिक लाभ आपको दिखा रहा है। 14 और 15 तारीख को जो भी प्रयास आपने किए हैं कर्क राशि में जाके। 16-17 तारीख को 12वें भाव में रहेगा, जो आपको प्लानिंग करने के लिए कह रहा है। ख़ास तौर से ये जो प्लानिंग है आपको आने वाले 30 दिनों के लिए करनी है। चीज़ें धीमे घटेंगी, जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है।
इसके अलावा 18-19 तारीख को फिर से आप बैक ऑन ट्रैक आते हुए दिख रहे हैं। जब आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे तो आप अपने आप को बिजी पाएंगे डेली, वीकली, आवरली बेसिस पे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके भाग्य वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। 20 तारीख को दूसरे भाव में रहेगा जो खर्चों पे आपको काबू रखने के लिए कह रहा है। मंगल अष्टम भाव में है जो आपके लिए चैलेंजेस दे रहा है। ख़ास तौर से किसी भी प्रकार का अगर आप कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको पब्लिकली ना ले जाएं, उसको प्राइवेटली उसको मैनेज करें। अष्टम भाव में मंगल के जो चैलेंजेस होते हैं वो ख़ास तौर से आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन यही है कि आप किसी भी चीज़ को पब्लिकली प्राइवेटली सुलझाएंगे तो उस पर आपको आप ठीक रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके लिए प्रथम भाव में रहेगा इस सप्ताह। किसी प्रकार की चुगलखोरी से आपको दूर रहना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए किसी प्रकार की भी चुगलखोरी से। गुरु आपके चौथे भाव में रहेगा जो जो भी आप घरेलू मैटर्स में आपने जो भी आपने कार्य किया है अब उस पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो भी घरेलू मैटर्स पे आपने कार्य किया है उसके अब जो है इम्प्रूव्ड रिजल्ट आपको मिलेंगे। मार्गी गुरु होने के कारण चीज़ें थोड़ी रफ्तार भी पकड़ेंगी, क्योंकि अब जब गुरु निकलने ही वाला है चौथे भाव से आपके पंचम की तरफ बढ़ा है तो पंचम के भी प्रभाव देगा और चौथे भाव के भी जो भी चैलेंजेस थे वो आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिए। तो अब वाहन और घरेलू मैटर्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। तो जो भी गुरु के चैलेंजेस हैं अब वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे आपके लिए। हाँ, पर मतलब वो बार बार तो होंगे, अब थोड़ा रफ्तार पकड़ेगा और थोड़ा रफ्तार से वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो कार्य आप घरेलू या वाहन के मामलों में जो आप दिन भर में निपटाते थे अब वो मिनटों में या घंटों में आपसे निपट रहे हैं। शुक्र आपके लिए 11वें भाव में है और 11वें भाव में शुक्र होने के नाते आपके लिए इनकम के लिए बढ़िया है। इनकम के लिए बहुत बढ़िया है। 11वें भाव का शुक्र आपके लिए इनकम के लिए भी बढ़िया है और धन के लिए भी बढ़िया है, मित्र के लिए बढ़िया है। और इसके अलावा और भी लग्जीरियस आइटम्स आपको पाते हुए दिख रहे हैं। शनि पंचम भाव में है, अभी वक्री है, अभी रफ्तार पकड़ेगा, ये भी मार्गी होगा। पंचम भाव में होने के नाते जो भी आप करिश्मा प्रतिभा जो आपका है उसमें ऐसे लोगों के साथ आपको करिश्मा प्रतिभा दिखाना पड़ा जो अपने आप से कम क्रिएटिव हैं। पर ठीक है, ये आप जितना हार्ड वर्क करेंगे यहाँ पर डेली, वीकली, आवरली बेसिस पे आपको हार्ड वर्क करना है और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको फायदे धन या डिफरेंट सोर्सेज के रूप में होते हुए दिख रहे हैं। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको एक उच्चारण दिए हुए, केतु चौथे भाव में गुरु के साथ ही है, तो जो भी घरेलू मैटर्स हैं उसमें आपको उसके इफेक्ट बढ़ रहे हैं और एक आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कन्या के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कन्या के बाद हमारे पास अगली राशि तुला राशि आती है। तुला राशि आपके लिए सूर्य इस सप्ताह 11वें भाव से 12वें भाव की तरफ बढ़ रहा है। 11वें भाव में आपको इनकम के क्षेत्र में सूर्य ने टेम्परेरी तौर पे उच्च स्थिति पे पहुंचा दिया और ये स्थिति अभी भी सप्ताह भी जारी रहेगी और ये स्थिति आपके लिए 16 तारीख तक बनी रहेगी। पर 16 तारीख के बाद अब आपको प्लान करना है कि अगला क्या है। आपको प्लानिंग करनी, आने वाले एक वर्ष के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीखे, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, नई चीज़ों के बारे में प्लान कर सकते हैं। शुरुआत तो नहीं हम कहेंगे, पर हाँ उसके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। चंद्रमा 14-15 तारीख को दसम भाव में रहेगा जो आपको काम आसानी से बना देगा आपके सारे, और उच्च अधिकारी से लाभ भी मिलेगा। 16-17 तारीख को 11वें भाव में रहेगा, जो भी आप पिछले एक महीने से प्रयास करें उसके सर्वाधिक लाभ होंगे। 18-19 तारीख को 12वें भाव में रहेगा जो आपको प्लानिंग करवाएगा आने वाले 30 दिनों के लिए, चीज़ें धीमे घटेंगी। 20 तारीख को प्रथम आएगा जो बैक ऑन ट्रैक और आपका भाग्योदय दिखा रहा है। मंगल सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में मंगल आपके रिलेशनशिप के मामलों में आपको थोड़ा एक्टिव रहना है तो उससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़े बहुत चैलेंजेस जो मंगल के सप्तम भाव के होते हैं उस पर आपको
ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में थोड़ा एक प्रकार से किसी पेशेंस से काम लेना चाहिए, और रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। बुध 12वें भाव में है, यहाँ पर आपको मान सम्मान में थोड़े कमी दर्ज हो सकती है। गुरु तीसरे भाव में, जो व्यापारिक लेन देन थे और जो अधिक व्यापारिक लेन देन थे जिनमें रफ्तार अभी धीमे हो गई थी पिछले 3 4 5 महीनों से, पर अब क्या है उसमें गति पकड़ेगी और अधिक व्यापारिक लेन देन होते हुए दिख रहे हैं। जो व्यापारिक लेन देन में आपको समय लग रहे थे वो अब जल्दबाजी में जल्दी में हो जाएंगे। उनके लिए अब आपको पेशेंस वगैरह या जिसको कहते हैं लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्यू जो है लंबी लाइन वगैरह की कतारें नहीं दिख रही हैं, अब जल्दबाजी से फटाफट स्पीड में होता हुआ दिख रहा है। और जिसको बोलते तीसरे भाव से नवम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, तो जो भी भाग्योदय वगैरह आपका हो रहा था, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही थी, वो धीमे धीमे जो हो रही थी अब रफ्तार पकड़ेगी और तेज़ी से होते हुए दिख रही। नई चीज़ों की शुरुआत होगी, व्यापारिक लेन देन होंगे, बार बार मतलब ऐसा है, मैं आपको बार बार मूवमेंट लगेगा एक जगह से दूसरी जगह। आप जो आपको जंप करना पड़ा था वो धीमे धीमे हो रहा था, अब फटाफट होगा। और ऐसे योग आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जैसे आपको जाना पड़ता है तीसरे भाव के गोचर में, वो सब चीज़ों में रफ्तार पकड़ते हुए आप दिख रहे हैं, और इसके फायदे भी होते हुए दिख रहे हैं। और जो भी गुरु के चैलेंजेस थे अब उन्होंने काफ़ी हद तक आपने कवर कर लिया। अब अंतिम के 2 ढाई महीने के हैं तो उनको आप मैनेज कर पाएंगे आसानी से। शुक्र आपके लिए यहाँ पर 10वें भाव में, यहाँ पर आपको मान सम्मान में कुछ कमी दिख सकती है। तुला राशि वालों, शनि 4थे भाव में, घरेलू मैटर्स पे वाहन के मामलों में आपको यहाँ पर कार्य करना है। घरेलू मैटर या वाहन के मामलों के मैटर्स पे आप जो कार्य करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बार बार प्रयास करने, असाधारण प्रयास करने से सफलता मिलते हुए दिख रही है। वाहन और घरेलू मैटर्स के मामले में आपको कठिन चुनौतियां मिलती, पर उसमें आपको बार बार प्रयास करना और असाधारण प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। राहु 9वें भाव में, भाग्य के मामले में आपको रुकावटें दिखा रहा है, पर आपको यहाँ पर लोभ नहीं करना है। अपने अपने आप को बिना किसी राज लोभ के अपने कार्य को सीखना है। अपने यात्रा और सीखने के मामले में अपने आप को यहाँ पर बिना लोभ के आगे बढ़ना है, तो आपको यहाँ पर लाभ होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अगर आप जैसे हमने बताया आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण अपनाते हैं तो राहु आपको रिवार्ड करता है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से भी ऊपर, जिसे बोलते हैं असाधारण से भी ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आता है। तो जहाँ शनि असाधारण प्रयासों को रिवार्ड करता है, तो राहु आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जहाँ शनि जो मतलब जिसको बोल सकते हैं आप कुछ डिस्कवरी करते हैं, और तो राहु और भी हाई लेवल की डिस्कवरी अगर आप करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसको रिवार्ड करता है। केतु 3रे भाव में है, गुरु के साथ है, वहीं व्यापारिक लेन देन के मामले में या जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, साधु महात्मा टाइप के लोग हैं जिनका आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, भले वो साधु महात्मा के वेश में ना हो, आम जन के वेश में हो, पर वो आपके लिए कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कम्युनिकेट करते हैं। अच्छी नॉलेज, अच्छा जरूरी नहीं है वो आध्यात्मिक ही ज्ञान हो, वो ओवरऑल एक प्रकार से जिसको हम बोल सकते हैं वैसा ज्ञान जो यहाँ पे उनको आपसे कोई आशा नहीं है, कोई आपको विशेष आपसे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ आपको एक जिसे बोलते हैं पवित्र आत्मा के रूप में आपको गाइड करते हुए नजर आते हैं। अब तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वृश्चिक राशि आपके लिए सूर्य 10वीं से 11वीं जाएगा, जो कि दोनों ही तरह से बढ़िया है। 10वें भाव में जहां आपको कार्य क्षेत्र के मामले में 16 तारीख तक ऊपर अधिकारों के मामलों में ऊपर लाया है, वहीं 17 तारीख से इनकम के क्षेत्र में आपके वृद्धि करेगा। ओवरऑल किसी लीगल मैटर से ओवरऑल जो आपकी मंथली इनकम है ये सब बढ़ाता हुआ दिख रहा है। लीगल मैटर में सफलता, विजय और विक्ट्री, हैप्पीनेस सब कुछ दिखा रहा है। ये 11वें भाव का सूर्य आपके लिए इस सप्ताह और खासतौर से 17 तारीख से चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा। 14 15 तारीख को जो नया चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है आपके लिए। थोड़ा बंधन आप महसूस हो सकता है, थोड़ा मेंटल पेन हो सकता है, पर हाँ नई चीज़ों की शुरुआत भी दिखा रहा है। 16 17 तारीख को 10वें भाव में राजा उद्धतिकारी से लाभ दिखा रहा है। अच्छे कार्य काम आपके आसानी से बनते हुए दिख रहे हैं। 18 19 तारीख को 11वें भाव में पिछले 1 महीने के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ दिखा रहा है। 20 तारीख को 12वें भाव में प्लानिंग दिखा रहा है आने वाले 1 माह के लिए। मंगल 6ठे भाव में आपके लिए सफलतादायक है और विजयदायक है।
छठे भाव में यहाँ पर मंगल आके आपको शुभ हो जाएगा, शत्रु और डर आपके भाग जाएंगे, शांति भी और वगैरह और धन धातु आपको मिलने लगेगा और लोग आपसे जेलसी भी कर सकते हैं। बुध 11वें भाव में है, ये भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। स्वयं की राशि में उच्च राशि का 11वें भाव का बुध आपको धन और संतान और सुख, मित्र, वाहन, मृदुवारी के मामले में अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। इसके अलावा गुरु दूसरे भाव में है, ये आपके लिए वाणी में उत्तम वृद्धि करता है, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है, सेविंग वगैरह भी आपकी बढ़ती है। तो जो भी आप अर्निंग सेविंग वगैरह करे थे अभी जो धीरे धीरे हो रही है, अब वो रफ्तार पकड़ते हुए दिख रही है, तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर धन और विलासिता भरा जीवन जो धीमे धीमे मिल रहा था अब तेजी से मिलेगा। सेविंग वगैरह जो अर्निंग वगैरह जो आपका बैंक बैलेंस धीमे धीमे बढ़ा था वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाणी वगैरह का प्रयोग जो आप धीमे धीमे कर रहे थे अब वो तेजी से करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा भोजन वगैरह जो आपको धीमे धीमे मिल रहा था अब तेजी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो सारे गुरु के शुभ परिणाम फ्रीक्वेंट होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके लिए नवम भाव में रहेगा इस सप्ताह। नवम भाव में शुक्र आपका धर्म के प्रति और धन की प्राप्ति कराता है, धर्म वगैरह में आपकी रुचि बढ़ाता है, रिलेशनशिप में भी, और आभूषण वगैरह और वस्तु वगैरह की भी प्राप्ति करवाता है। इसके अलावा आपके लिए शनि तीसरे भाव में है, ये आपके लिए विजयदायक है। आप जिनसे कम्युनिकेट करते हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, उसका लाभ आपको मिलता है। धन, परिवार, नौकर, वाहन, पशु, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सभी शत्रु आपके हार मान जाते हैं आपसे। राहु अष्टम भाव में है, जो गोपनीय ज्ञान के प्रति आपको लोभ दिखाता है आपका, पर यहाँ पर भी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या बार बार प्रयास या इसको कह सकते हैं लोभ से दूर रह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। केतु दूसरे भाव में गुरु के साथ आध्यात्मिक या सेविंग्स के मामले में आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण या जो ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको यहाँ पे जिनको मतलब आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, पर आपको सेविंग्स के मैटर्स पे या बैंक बैलेंस या पारिवारिक मैटर्स में आपको अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है वो सलाह आपकी आध्यात्मिक धार्मिक ही हो, वो एक प्रकार से आज के ज़माने के हिसाब से जब प्लेनेट भी अपडेट्स होते हैं तो वो आज के ज़माने की मतलब एक परफेक्ट सलाह जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आप हैं, हम व्यक्ति जन्म कुछ सीखने के लिए लेता है, तो वो जो आज के ज़माने के हिसाब से जो आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति है उस मामले में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक के बाद हमारे पास अगली राशि धनु आती है। धनु का भी हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। धनु राशि आपके लिए सूर्य नवम से दसम भाव में आएगा। नई चीज़ों की शुरुआत करने के बाद सूर्य अब आपके अधिकारों में वृद्धि करता हुआ दिख रहा है धनु राशि। और इसके अलावा धनु राशि जो दसम भाव का सूर्य होता है वो आ, जो अच्छे परिणाम वाला होता है, जैसे कि 11वें भाव का, और दसम भाव में आके आपको एक प्रकार से कई सारे विजय और पदोन्नति दिखाता है, पद, मान, गौरव और धन और आरोग्यता और अच्छे मित्रों की प्राप्ति भी दिखाता है। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाता है कि दसम भाव में आकर आपको इनकम तो 11वें भाव में अधिक दिखाता है, पर कार्य क्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि दिखाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी दिखाता है कि किसी प्रकार की अथॉरिटी आपको मिल जाती है। ये सब 17 तारीख से। चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा 14-15 तारीख को, जो रिफ्रेश और रिजिनेट कर देगा। आने वाले 30 दिनों के लिए चीज़ें थोड़ा धीमे घटेंगी। 16-17 तारीख को नवम भाव में जाएगा, जो नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है आपके लिए। 18-19 तारीख को दसम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि 18-19 तारीख को आपकी इच्छाओं की पूर्ति होंगी, कार्य आसानी से होंगे, राजा उच्च अधिकारी से लाभ मिलेंगे। 20 तारीख को पिछले एक महीने के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ होंगे। मंगल पंचम भाव में, पंचम भाव में मंगल होने के कारण आपको डेली वीकली आवरली बेसिस पे बिजी पाएंगे आप अपने आप को। बुध दसम भाव में आपके लिए शुभ परिणामदायक है, और दसम भाव का ये बुध आपके लिए शुभ परिणामदायक, लाभ परिणामदायक होता है। और यहाँ पर शत्रुओं पर विजय दिखाता है और सुख भी दिखाता है, कंफर्ट, लग्जरियस सुख भी दिखाता है आपको। गुरु प्रथम भाव में है, तो जो भी जीवन शक्ति, वाइटलिटी या जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, जो जीवन शक्ति की तलाश आप कर रहे हैं, जो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, जो अभी धीरे धीरे आ रही थी, अब वो रफ्तार पकड़ेगी और आप केंद्र में आते हुए दिख रहे हैं।
आपके ऊपर आशाएं बढ़ते हुए दिख रही हैं। जो अभी कभी कभी लोग आपके ऊपर आशा लगाते थे, अब फ्रिक्वेंटली आपके ऊपर आशा लगाते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव का भी शुक्र अच्छे परिणामदायक होता है, और यहाँ पर अष्टम भाव में यहाँ पर शुक्र आपके लिए जो भवन और पारिवारिक सुख और रिलेशनशिप की प्राप्ति दिखा रहा है। शनि दूसरे भाव में है जो नई इनकम दिखा रहा है, और अब आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना। 7.5 आपकी ओवर हो चुकी है, मतलब ओवर हो रही है, अंतिम फेज है। जहाँ पहले 2 फेज वन मैन आर्मी की तरह काम करने के बाद अब उसका दूसरा फेज में उसके पिछले 5 साल के प्रयासों के लाभ मिल रहे हैं, और लोगों का सहयोग मिले। जितने लोग आपके साथ या आपके अंडर काम करते हैं उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है लोगों का। राहु जितना ही मतलब आपने वन मैन आर्मी की तरह अगर काम किया पिछले 5 वर्षों में, तो उतना ही मतलब आपका यहाँ पर सपोर्ट लोगों का उतना ही ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखता है। आपने जितने लोगों का पिछले 5 वर्षों में सपोर्ट लिया, अब उतने ही लोगों का सपोर्ट आपको कम मिलता हुआ देगा। तो सैटर्न का प्लानिंग और वर्किंग था पिछले 5 साल में, तो जितना आपने प्रयास किया, जितना अकेले कार्य किया पिछले 5 वर्षों का, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। रिवार्ड अब उसका मिलता हुआ दिख रहा है। राहु सप्तम भाव में रिलेशनशिप के मामले में आपका टेस्ट हो रहा है। किसी प्रकार के लोभ हमें नहीं पड़ने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर रिवार्ड होती है। केतु प्रथम भाव में गुरु के साथ, तो जो भी आपके 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 उसमें कांटेक्ट में ऐसे लोग आते हैं जो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं पायस पर्सन होते हैं, आध्यात्मिक साधु महात्मा टाइप के उनका दृष्टिकोण होता है। वो आपके साथ आध्यात्मिक बातें शेयर करते हैं, और खास तौर से आपके पास डिफरेंट माध्यम से आप तक उनकी पहुंच होती है, उसका आपको लाभ होता है। धनु के बाद मकर राशि का भी चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मकर राशि इस सप्ताह हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके लिए अष्टम भाव से नवम भाव में जाएगा। अष्टम भाव में जहां सूर्य आपको चीज़ें चैलेंजिंग बनाया हुआ था, वहीं नवम भाव में आके बेटर हो जाएगा, नई चीज़ों की शुरुआत दिखाएगा। नई चीज़ों की शुरुआत होगी, नवम भाव भाग्य स्थान होता है, नई चीज़ों की शुरुआत 17 तारीख से आपके होते हुए दिख रही। चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा 14-15 तारीख को, जो सम्मान और सत्कार वगैरह आपका बढ़ाएगा, छोटी लाभदायक यात्राएं कराएगा। 16-17 तारीख को अष्टम भाव में आपको रिफ्रेश और रिजिनेट कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। किसी प्रकार का भय हो सकता है। 18-19 तारीख को नवम भाव में रहेगा, जो नई चीज़ों की शुरुआत करवाएगा और आपको एक प्रकार से किसी प्रकार का खैर बंधन दिखा सकता है। 20 तारीख को काम आसानी से हो जाएंगे आपके, उच्च अधिकारी से लाभ दिख रहा है। मंगल चौथे भाव में घरेलू मैटर्स में आपको एक प्रकार से अटेंटिव रहना चाहिए। जितना ही आप यहाँ पर मूवमेंट दिखाते हैं, उतना ही मंगल का अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। चैलेंजेस जो होते हैं यहाँ पर आपको धन वगैरह के कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और इसलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। बुध नवम भाव में है, थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद भाग्य वृद्धि के भी योग बनाता है। रजत मूर्ति में गुरु 12वें भाव में, तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे वो 12वें भाव का गुरु वैसे भी अगले 12 वर्ष की प्लानिंग करा रहा था धीमे पर। हाँ, आप डायरेक्ट होके थोड़ी प्लानिंग तेज रफ्तार से आपकी होते हुए दिख रही है आने वाले 12 वर्षों की। शुक्र सप्तम भाव में है, मान सम्मान पे थोड़ा कार्य करना है आपको। रिलेशनशिप में सावधान। शनि प्रथम भाव में है, वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है। जितना ही आप यहाँ पर अकेले कार्य करेंगे, जब ये दूसरे भाव में आएगा आज के 1-1.5 वर्ष बाद, तो उतना ही लाभ देगा आपको 1.5-2 वर्ष बाद। अभी क्या है, आपको वन मैन आर्मी की तरह जितना आप कार्य करेंगे उतना लाभ होगा। सैटर्न का टेस्ट आपके ऊपर मतलब एक तरह से है, और यहाँ पर जिनके साथ भी आप मतलब कार्य करते हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं किसी प्रकार का मूवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको वन मैन आर्मी की तरह अगर कार्य करेंगे तो आप मतलब एक प्रकार से इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे कोई कार्य, तो उसमें पार्टनरशिप से ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। राहु छठे भाव में है, जो सुख सुविधाएं और कार्य सिद्धि वगैरह सफलता दिखा रहा है, विजय दिखा रहा है। केतु 12वें भाव में गुरु के साथ ही जो प्लानिंग वगैरह करना आपको, उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैटरनल फैमिली का भी रोल आपको यहाँ पर प्लानिंग में उसमें दिखा रहा है। अगली राशि जो हमारे पास मकर के बाद आती है वो कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि का चार्ट ओपन कर लेते हैं।
कुंभ राशि इस सप्ताह सूर्य आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएगा, जहां सप्तम भाव में आपको रिलेशनशिप के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था। किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा रिलेशन मतलब एक प्रकार से कोलैबोरेट करके सहयोग के रास्ते से जाना चाहिए। अब अष्टम भाव में किसी प्रकार के भी वाद विवाद को पब्लिकली ना ले जाएं, प्राइवेटली सुलझाएं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा 14-15 तारीख को, जो सुख सुविधाएं और धन लाभ दिखा रहा है। 16-17 तारीख को सप्तम भाव में चला जाएगा, जो आपको एक प्रकार से आपके मान सम्मान में वृद्धि दिखा रहा है और साथ ही साथ सफलता और छोटी लाभदायक यात्राएं दिखा रहा है। 18-19 तारीख को अष्टम भाव में जो रिफ्रेश और ओरिजिनेट कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए, और 20 तारीख को नवम भाव में जाएगा, जो नई चीज़ों की शुरुआत करेगा आपके लिए। बंधन महसूस हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में है, जो किशोरों के माध्यम से आपको धन प्राप्ति के भी योग दिखा रहा है। तीसरे भाव का मंगल, और शत्रुओं पर विजय, शत्रु डर जाते हैं, तर्क शक्ति प्रबल होती, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति और प्रमुख पद भी दिलवाता है कुंभ राशि वालों। और बुध आपके अष्टम भाव में प्रसन्नता दिखा रहा है आपके लिए। गुरु 11वें भाव में, तो जो भी अर्निंग वगैरह आपकी बढ़नी थी, उसमें जो रफ्तार पिछले 3-4 महीनों में धीमे हो गई थी, अब उसमें तेज होगा। आप भी नए अर्निंग के नए मौके सीख रहे हैं, और उसमें आसानी से आप तेज़ी से आपकी अर्निंग में वृद्धि दर्ज होगी, और जो भी चैलेंजेस थे वो उनको आप अब सीख चुके हैं और उनको आसानी से टैकल करके अशुभ परिणामों में वृद्धि दिखा रहा है। शुक्र आपके लिए छठे भाव में है, जो आपको मान सम्मान पर कार्य करने के लिए कह रहा है। रिलेशनशिप में सावधान रहने के लिए कह रहा है। शनि 12वें भाव में, वन मैन आर्मी की तरह काम करना है और प्लानिंग करनी है आने वाले 30 वर्षों के लिए। सैटर्न मास्टर्स को दिखाता है 12वें भाव में, यानी कि आपसे दूर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको अकेले कार्य करने से अधिक लाभ दिखता है। राहु पंचम भाव में है, जो आपको एक रूटीन दे रहा है, कर्तव्य दे रहा है, आप अपने आप को बिजी पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो एटीट्यूड होता है, उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और किसी प्रकार के लोभ लॉटरी वगैरह इस सब में नहीं पड़ने वाला है। पंचम भाव में राहु लोभ जो अगर आप करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो वहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस दे सकता है। केतु 11वें भाव में है, जो मित्रों के माध्यम से, मार्केट प्लेस के माध्यम से आपको अच्छे लोगों के संपर्क प्राप्त होते, सोशल मीडिया हो गया, उसके माध्यम से आपको अच्छे लोग के कांटेक्ट में आते हैं, जो आपको अच्छे विचारों का आदान प्रदान आपके साथ करते हैं। अंतिम राशि हमारे पास जो आती है वो मीन राशि आती है। मीन राशि का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि इस सप्ताह सूर्य आपका छठे भाव से सप्तम भाव में आएगा, जहां तक छठे भाव का सूर्य आपको सफलता, विजय और धन वगैरह के मामले में अच्छे परिणाम दे रहा था। सप्तम भाव में 17 तारीख से आएगा, तो अब वहां पे आपको बिल्कुल उलट किसी प्रकार के कंपटीशन वगैरह से ज़्यादा किसी सहयोग की नीति पर चलना चाहिए, उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा पंचम रहेगा, 14-15 तारीख को बिजी रखेगा आपको डेली वीकली आवरली बेसिस पे। 16-17 तारीख को छठे भाव में धन लाभ के योग दिखा रहा है, सफलता दिखा रहा है। 18-19 तारीख को सप्तम भाव में गेंद दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है, जहाँ से आपने उम्मीद ना की हो वहाँ से भी लाभ दिखा रहा है। और 20 तारीख को अष्टम भाव में, जो आपको किसी प्रकार का भय दिखा सकता है, पर रिफ्रेश और रिजेनेट भी कर देगा। मंगल दूसरे भाव में है, ये एक नई इनकम आपके लिए शुरू करते हुए दिख रहा है। वाणी पे आपको खैर कंट्रोल रखना चाहिए। बुध सप्तम भाव में, मान सम्मान पे थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है। गुरु दसम भाव में, कार्य क्षेत्र में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आ रही थी, और जो भी आपके जो इस अधिक बढ़ी हुई जिम्मेदारियां, उसमें जो घटनाक्रम थे वो धीमे धीमे हो रहे थे, अब बहुत तेज़ी से होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जरूरी है कि आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है, आप जल्दी जल्दी रिपोर्ट करना पड़ सकता है जो आपसे क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में कम हो। पर ये गुरु का टेस्ट है, बार बार करना। अब आने वाले 1.5-2 महीने की बात है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। शुक्र यहाँ पंचम भाव में है आपके, जो सफलता दिखाता है। यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र आने से आपको शुक्र के जो शुभ परिणाम मिलने लगते हैं, जैसे कि गुरु से लाभ, और जीवन में भी आपकी संतुष्टता बढ़ती है, संतान और मित्र से भी लाभ होता है, और इसके अलावा सिबलिंग से भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं।
शनि 11वें भाव में है, ये विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग दिखा रहा है। राहु चौथे भाव में है, जो आपको वाहन और घरेलू मैटर्स पे कार्य करने के लिए। केतु दसम भाव में गुरु के साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक ज्ञान और पायस पर्सन्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से मीन राशि का 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक का राशिफल कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।